एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं घूमने और आज मुझे ना बहुत आलस आ रहा था उठने में, लेकिन फिर सोचा कि पूरा दिन ना ख़राब हो जाता है अगर सुबह ये थोड़ा सा आलस कर लेती हूँ ना, फिर ना ही तो कोई काम टाइम पे होता है और ना ही दिन अच्छा जाता है। मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता। फिर मैंने सोचा नहीं उठना है, तो मैं उठ गई और अभी देखो पूरा अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ गाइस पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। जब हम भागते दौड़ते हैं तो पैर दुखने लगते हैं, तो यहाँ पे दीवार पे रख रख के ना पैरों को मोड़ के और उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया है। उसके बाद ना बड़ा ही आराम मिल जाता है। उसके बाद आ गए हम घर पे और यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा बालों में पसीना आ रहा था, तो बालों को मैंने थोड़ा सा खोला और अंदर से थोड़ा पसीना सुखाने के बाद जूड़ा बनाया। और गाइज़ अगर आप भी सुबह उठने में आलस करते हैं, आपका मन नहीं होता है सुबह उठने का, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम अपने आप को कैसे फिट और पॉजिटिव रख सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और इस टाइप के वीडियो ना पहले भी मैं कई बार बना चुकी हूँ, जिससे कि आपको ना बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, आपका मन भी होता है सुबह उठने का और आप इन वीडियो से मोटिवेट होते हैं। आपके कमेंट भी होते हैं, दीदी बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, आपके वीडियो देख के सुबह उठने का मन होता है। और हम काम भी वीडियो देखते देखते करते हैं, तो किसी की आवाज़, किसी की वीडियो, किसी के काम करने का तरीका, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें मोटिवेट करती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सुबह जैसे मैं घूम के आई थी ना, तो मैंने पिया है 1 गिलास पानी। और जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वो मैं आपके साथ ज़्यादातर शेयर करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और काम टाइम बे टाइम ख़त्म होते हैं। मैंने बहुत घरों में देखा है जो कि 1 बजे 2 बजे काम ख़त्म होते हैं। तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि इस तरह का रूटीन अगर हम बना के रखें तो हम अपने आप को फिट और पॉजिटिव रख सकते हैं और अपनी फैमिली में ना सभी का ध्यान भी रख सकते हैं। तो गाइज़ ये आपके ही कमेंट होते हैं कि दीदी सुबह उठने में हमारी कुछ ऐसी मदद करो, कुछ ऐसी ट्रिक बताओ जिससे कि हम सुबह उठ सकें। और हमारे घर में तो लड़ाई झगड़े ये सब चलते हैं, तो वो इसीलिए होता है गाइज़ क्योंकि हमारे काम टाइम बे टाइम होते हैं। हम लेट उठते हैं, लेट उठ के फिर वही बच्चों पे गुस्सा करना, हस्बैंड है ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई काम टाइम पर नहीं होता है, तो उससे घर में प्रॉब्लम ही होती है। तो गाइज़ इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सुबह उठना, अपने आप को एक्टिव रखना और फिट रखना। और फिट हम कैसे रह सकते हैं, सुबह का रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए, वो तो ज़्यादातर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़ सुबह उठने का जो ये आलस है ना, ये हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे दिमाग को भी कमज़ोर बना देता है। अगर आप फिट और पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है आलस को छोड़ना। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, समय पर खाना खाना, ये 3 आदतें आलस को दूर भगा देती हैं। जब शरीर एक्टिव रहता है तो हमारा दिमाग भी खुश रहता है और पॉजिटिव सोचता है। और फिटनेस सिर्फ शरीर की ही नहीं, सोच की भी ज़रूरी है। और सोच तब बदलती है जब आप आलस को त्याग कर अपने काम की ओर बढ़ते हैं। और गाइज यहाँ पे मंत्र मैंने चला रखा है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय है, तो अक्सर मैं इस मंत्र को चला देती हूँ सुबह सुबह। और मुझे इस मंत्र को सुन के ना बड़ा ही सुकून, एक गहरी शांति मिलती है। और पतिदेव लेके आए हैं अभी दूध और मैं यहाँ पे रूम साफ़ कर रही हूँ, अपने रूम को साफ़ करके आई हूँ। वहाँ पे रोज़ी पहले ही जाके बैठ गई थी और पतिदेव ने जैसे एक्सरसाइज की है, तो कोई काम ऐसा नहीं है गाइज जहाँ पे वो आके ना बीच में ना घुसे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं कुछ भी काम करूँ और वो बीच में ना आए। और अभी जैसे पतिदेव दूध लेके आए हैं तो वो वहाँ पे गई है, पता नहीं उनकी स्कूटी की आवाज़ वो एकदम से सुन लेती है, एकदम गेट पे पहुँच जाती है। और यहाँ पे मैं रूम साफ़ कर रही थी और रोज़ी ने पूरे अपने खिलौने पूरे रूम में फैला के रख दिया, तो वहाँ पे उनको मैंने लगाया है। और उसकी 2 गद्दियाँ जैसे मैंने वो डाल रखी हैं और उनको झाड़ के और उधर से झाड़ू लगा के लेके आई हूँ। अभी बन्नी को भी मैं उठा रही थी। वैसे आज इसकी छुट्टी थी, जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बीच में 1 दिन की 2 दिन की छुट्टियाँ डाल रखी हैं। और यहाँ पे अब पहले झाड़ू लगाऊंगी और पतिदेव
लेके गए हैं ब्रोजी को बाहर घुमाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा अब हम इसको बाहर घुमाने लगे हैं क्योंकि ये 3 महीने की पूरी हो गई है, इसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है। बस एक इंजेक्शन इसका और रह गया है, लेकिन वो अभी 1 महीने बाद लगेगा। तो अब सुबह शाम उसको बाहर ले जाते हैं घुमाने के लिए, वहीं पे वो पोटी सूसू करके आ जाती है और यहाँ पे इतने में अपना काम निपटा लेती हूँ। नहीं तो वो जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो झाड़ू को पकड़ती है, पोछा लगाती हूँ पोछे को पकड़ती है। और हम इसको ना ज़्यादा बांध के रखते नहीं है, पता नहीं खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं इसको बांध देती हूँ तो ऐसा लगता है ये बहुत मजबूर है, जब चाहे हम बांध सकते हैं खोल सकते हैं। और आपका एक कमेंट ना रोज़ी के लिए ये था कि इतना प्यारा डॉगी है और आपने अपने बच्चों को दलिया दे दिया, पतिदेव को दे दिया, लेकिन ये डॉगी देख रहा है। तो गाइज़ मैं अपने सबके खाने से पहले ना इसको खाना दे देती हूँ। इसका खाना अलग होता है जो हम इसको देते हैं, क्योंकि हर चीज़ इसको नहीं खिला सकते हैं, इसको वो नुकसानदायक होती है और डॉक्टर से हम पूछ के ही इसको हर चीज़ खिलाते हैं। और गाइस जैसे ये मंत्र मैंने चला रखा था तो इसको जैसे चलता रहता है तो मैं अंदर भी इसको बोलती रहती हूँ। और कितनी भी हमारे अंदर दुविधा हो, कितनी भी परेशानियाँ हो, इस मंत्र के जप करने से ना सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और ये मंत्र बड़ा ही चमत्कारी है, सच बताऊँ बाबा प्रेमानंद महाराज जो हैं वो इस मंत्र के जप करने के लिए बोलते हैं कि जब भी आपको लग रहा हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है या ये काम होना चाहिए, हम पूरी मेहनत से उस काम के लिए लगे हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ रही है, तो आप ना आराम से शांति में बैठ के इस मंत्र का जप करें और तब देखें मतलब एक चमत्कार सा होता है और वो काम हमारा हो जाता है। मैं अक्सर इस मंत्र का जप करती रहती हूँ और अब नीचे का कुछ काम करके जैसे झाड़ू का, साफ़ सफाई का थोड़ा काम करके और बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाल दी है। तखत वाली बेडशीट मैंने अभी चेंज की है और एक बेडशीट ना रात में ही मैंने बदल दी थी, तो वो दोनों बेडशीट धुलने के लिए डाल के और यहाँ पे आ गई हूँ मैं ऊपर। अब करूँगी अपनी एक्सरसाइज। तो सुबह मॉर्निंग वॉक भी की है और रनिंग भी की है और अब मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो ये जो छोटी छोटी सी आदतें हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उससे ना जीवन ही बदल जाता है। सच बताऊँ बहुत बदलाव आता है हमारे जीवन में। लेकिन ये आदतें ना जो हमारे अंदर नहीं आती है वो एक आलस नहीं आने देता है, क्योंकि आलस हमें ये रहता है कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो दिन पे दिन हम काम को टालते जाते हैं। बेशक वो अपने लिए हो, अपने लिए एक एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, बाहर घूमने वो करने की बात क्यों ना हो, लेकिन आगे आगे उसको टालते रहते हैं और वो हमें आलस ही ये चीज़ करवाता है। अगर आलस को आप त्याग दो, यानी कि आपका मन कह रहा है कि नहीं आज नहीं कल जाएंगे, तो आप उसके अपोजिट चलो कि नहीं कल नहीं आज ही जाएंगे, तो तब देखो आलस एकदम से दूर भाग जाएगा, आपके पास भी नहीं आने वाला है। क्योंकि हमेशा हमारा मन जो है ना वो हमें पहले गलत की तरफ खींचता है। अंदर से आवाज़ आती है कि ये गलत है, लेकिन मन फिर भी वो गलत करवा देता है। तो हमेशा उसके अपोजिट चलो। अगर आपको लग रहा है नहीं आज एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो बोलो नहीं करनी है, आज एक्सरसाइज हम ज़रूर करेंगे। तो थोड़ा टाइम निकाल के और एक्सरसाइज ज़रूर करो, बेशक 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन करो ज़रूर। धीरे धीरे ही वो आदत बनती है, टाइम धीरे धीरे ही बढ़ता है, तो फिर उस टाइम को बढ़ाओ। तो यहाँ पे अभी मैं एक्सरसाइज करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने मैट बिछा लिया है। ये मैट मैं अभी आपको दिखाई थी, उस दिन मैं शॉपिंग की थी ना तभी लेके आई थी। और इस मैट को ना ऊपर बिछाने के लिए मैं लेके आई हूँ ताकि मैं ऊपर एक्सरसाइज कर सकूँ, क्योंकि जो नीचे वाली मैट है ना वो रैक्सीन में है, तो यहाँ पे उसके फटने का डर रहता है। वहाँ पे जैसे टाइल लगी हुई हैं तो वहाँ पे वो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी पहले मैंने खड़े होने वाली एक्सरसाइज की हैं जो भी आपने देखी हैं, और ये घुटनों की भी एक्सरसाइज इसमें थी। और आपका एक कमेंट था कि दीदी सुबह सुबह लाइव आ जाया करो, लाइव में अपनी एक्सरसाइज दिखाया करो, हम भी आपके साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे। तो गाइज आप में ना कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि सुबह जल्दी उठते हैं, नहीं तो सभी का ज़्यादातर उठने का जो टाइम होता है ना वो 6 बजे, 6:30 बजे, यानी कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले उठते हैं और फिर भागा दौड़ी में अपने सारे काम करते हैं। ना सुबह मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं, कुछ नहीं होता है, बस काम काम में ही ऐसे ही आधा दिन निकल जाता है। और आधे दिन में जाके वो जब हमारे काम ख़त्म होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो मोटापा बढ़ता है और हम अपने आप को एक एक्टिव और पॉजिटिव फील नहीं कर पाते हैं, फिट नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल भी 100% मैं कह सकती हूँ कि हम अपने आप को फिट नहीं रख सकते हैं।
क्योंकि इस तरह का रूटीन रखते हुए और इतनी एक्सरसाइज करते हुए मुझे भी कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है। और जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, सोचो उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो गाइज़ यहाँ पे अभी अब मैं एक्सरसाइज करके आई हूँ, आपने देखा रस्सी कूद के आई हूँ, और मैं कम से कम 50 या 100 बार रस्सी कूदती हूँ। बेशक मेरे कितने भी पैर दुखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रस्सी कूदती हूँ, जिससे कि मेरे पैर मजबूत रहे, मेरी कमर मजबूत रहे, पेट मजबूत रहे। तो इसलिए ये एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सुबह सुबह कपालभाति तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ना, उनकी एक्सरसाइज सिर्फ कपालभाति से ही होती है। सोचो, हम हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, गर्दन को भी घुमाते हैं, आँखों को भी चलाते हैं, लेकिन अंदर के जो हमारा सिस्टम है अंदर का, उसको कैसे चलाते हैं, वो नहीं चल पाता है। तो इसलिए कपालभाति ज़रूर करें। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और झाड़ू में लगा के गई थी, और ऊपर रूम में भी मैं पोछा लगा के आई हूँ। वहाँ पे मैजिक मॉप रखा हुआ है। और यहाँ पे आके अब ये दही सभी के लिए मैंने निकाल दी है अलग, और मट्ठा बेलने के लिए रख दिया है। और दही मट्ठे के लिए बहुत सारे आपके कमेंट होते हैं। तो गाइस, सुबह सुबह दही का नाश्ता सबसे अच्छा होता है। अभी मन्नू स्कूल के लिए तैयार हो गया है, और मैंने पोछा वगैरह सारा काम जो साफ़ सफाई का कर लिया है। और उसके नहाने के बाद मैं भी नहा के आ गई हूँ। अभी सूर्य थोड़ा नहाने की तैयारी में है, सोच रहा है कि अभी जाऊँ या थोड़ा रुक के जाऊँ। और यहाँ पे मैं लगी हूँ नाश्ता बनाने। अभी मन्नू को आवाज़ लगा रही थी, उसके लिए बना रही हूँ पराठा, और दही से उसको पराठा दे दूँगी, तो थोड़ा हैवी सा नाश्ता उसका हो जाएगा, तो फिर जल्दी से भूख नहीं लगती है। क्योंकि बच्चे के अंदर एक एनर्जी भी रहती है अगर सुबह सुबह उसको स्कूल हैवी सा नाश्ता करा के भेजते हैं। हम सब तो घर में रहते हैं, तो घर में तो कुछ ना कुछ हम खाते पीते ही रहते हैं। और पतिदेव ना कुछ रोज़ी की बात बता रहे थे। तो जैसे घुमाने के लिए उसको ले जाते हैं, तो गोद में से ना लेने की और भी जैसे कोशिश करते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट है, तो और जैसे लेने की कोशिश करते हैं, वो किसी पे जाती नहीं है, पैरों को आगे ना अड़ा देती है ऐसे। तो पतिदेव यहाँ बैठे हुए ना उसी की कहानी सुना रहे थे, इसको जैसे घुमाने ले गए थे। और इसको ना हर चीज़ के खाने की रहती है, मतलब ये कुछ भी जो भी घर में बनता है ना, सब कुछ खा लेती है। लेकिन मैं इसको ना हाथ पे रख के बस थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करवाती हूँ, ज़्यादा कुछ इसको ऐसा खाने को नहीं देती हूँ। क्योंकि इसको मैं सुबह नाश्ते में सिर्फ 1 कटोरा दही ये पीती है। और इसके बाद दोपहर का जो इसका खाना होता है, वो भी अलग तरह का ही होता है, और वो मैंने आपको दिखाया था, पिछले वीडियो में शेयर किया था। और यहाँ पे मैं किशमिश लेके आई हूँ। तो नाश्ते में ये पहले मैंने किशमिश का पानी ले लूँगी, और ऊपर से किशमिश ले लिया। और सभी को मैंने किशमिश दी है सुबह। पानी किशमिश वाला कोई नहीं पीता है, वो सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे अभिमन्यु को अब भेज के उसके बाद पूजा पाठ का अपना काम करूँगी। तो इस टाइम तक ना मेरा बहुत सारा काम कवर हो गया है, जैसे साफ़ सफाई का, रोज़ी का नाश्ता और सभी का नाश्ता, और मेरा नहाना, बस अब पूजा का काम रह गया है। तो स्कूल जाने तक मेरी ये कोशिश रहती है कि इतने ये सारे काम ना मेरे निपट जाएँ। और ये सब वैसे आसानी से कवर हो जाता है, लेकिन वो होता है सुबह उठने से ही है। नहीं तो एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम भी 1 डेढ़ घंटा तो मेरे घूमने में और एक्सरसाइज में मेरा सुबह का निकल जाता है। और उसके बाद आधा टाइम, आधा पौना घंटा ना, ये रोज़ी भी ले जाती है, क्योंकि इसके साथ अगर खेलने लगते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। और अब मैंने लड्डू गोपाल को उठा के उनको तैयार करके बिठा दिया है मंदिर में, और फूल की प्लेट कर लूँगी तैयार। और ऊपर से तुलसी वगैरह तोड़ के ले आई थी, और अब सभी को फूल लगा दूँगी। और आप पूछ रहे थे कि दीदी आप जैसे फूल चढ़ाते हो भगवान को, उनका क्या करते हो? तो मैं सभी को इकट्ठा करती रहती हूँ, और इकट्ठा करके जब ये बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसके बाद हम कहीं चलते हुए पानी में इनको सिला देते हैं, या कहीं मिट्टी में भी आप दबा सकते हैं। जैसे कोई पौधा लगा रहे हैं तो गमले में नीचे इनको फैला दो, उसके ऊपर से मिट्टी भर के, और उसके ऊपर पौधा लगा दो। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब इनको फेंकना नहीं चाहिए, बस डस्टबिन में नहीं जाने चाहिए। और यहाँ पे अब मैंने पूजा करके आरती कर ली है, और यहाँ पे बना दिया बनाना शेक। इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, कुछ रात में जैसे बादाम वगैरह भिगोए थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद वो पतिदेव को और सूर्य को दे दिया है। जैसे सूर्य जिम जाता है तो थोड़ी डाइट, अच्छी सी डाइट लेनी ज़रूरी होती है जिम वाले बच्चों को। तो यहाँ पे अब मक्खन भी निकाल दिया, और आज मक्खन ना मैं बाद में निकाल रही हूँ, पहले मैंने पूजा कर ली है, उसके बाद जैसे भोग लगाने के लिए जा रही थी तो मुझे याद आया अभी मैंने मक्खन नहीं निकाला है, तो उसके बाद मैंने मक्खन निकाल के और यहाँ पे अब भोग लगा दूँगी। तो ये रूटीन मेरा होता है गाइस सुबह सुबह का, और बहुत अच्छा लगता है। पूजा पाठ का और साफ़ सफाई का सारा काम ख़त्म हो चुका है, और टाइम हुआ है अभी मोबाइल में देखती हूँ, चलो घंटे में देखती हूँ क्या टाइम हो रहा है। टाइम हुआ है 8:15 बजे का। और पूजा वैसे मैं जल्दी भी कर सकती थी, लेकिन थोड़ा सा रोज़ी के काम में लग गई थी, इसे खाना वाना दिया तो
इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी फिर भूख लगती रहती है, मैंने कहा इसके बाद ही करूँगी। और अब बस अपना थोड़ा नाश्ता करूँगी और उसके बाद बस खाने का काम है। सभी का नाश्ता हो चुका है। थोड़ा बनाना शेक बना लिया था, थोड़ा दही रखी हुई थी और मैं तो दही लूँगी क्योंकि बनाना शेक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और पतिदेव ने, सूर्य ने, इन्होंने बनाना शेक ले लिया था और सभी नहा भी लिए हैं। बस सूर्य रह गया है नहाने बिना, वो नहाएगा अभी। और अपना नाश्ता आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, अपना लगा के गई थी मैं। और अभी बर्तन साफ़ करूँगी सारे। और जैसे अभी मैंने के लिए पराठे बनाए थे तो आटा थोड़ा मैंने लगा कर रखा हुआ था और पनीर भी बनाना है, तो काम तो अभी बहुत सारे हैं। ये है गाइस मेरा नाश्ता। अभी ये बादाम खाऊंगी और दही होगी। तो गाइज़ अब अपना नाश्ता लेके और चलती हूँ बाहर। यहाँ पे सोफ़े पे बैठूँगी और यहाँ से ना थोड़ा बाहर का दिखाई देता रहता है, तो जो भी कुछ खाती पीती हूँ ना मैं ज़्यादातर यहीं खाती हूँ या फिर तख़्त पे बैठ के खाती हूँ। तो वहाँ पे प्रेमानंद महाराज के प्रवचन चला लेती हूँ मैं। भजन के बाद बस वो प्रवचन सुनती हूँ और सुन के बहुत अच्छा लगता है गाइज़। मतलब एक जीने की एक राह दिखाई देती है। अगर इंसान बिल्कुल हार चुका है ना अपनी लाइफ में और उनके प्रवचन सुने तो गाइज़ सच बताऊं बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत मोटिवेशनल फीलिंग आती है अगर हम उनको डेली सुनते हैं। मैं तो सुबह को भी चला देती हूँ, शाम को भी चला देती हूँ और दिन में कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन ही चलते रहते हैं। और यहाँ पे अब मैं अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ। अरवी की सब्ज़ी आपके साथ आज शेयर करूँगी। इसके लिए कमेंट था कि अरवी की सब्ज़ी आप जिस तरह से बनाते हैं, क्योंकि मैं सूखी अरवी बनाती हूँ, ना ही इनको बॉईल करके बनाती हूँ, ऐसे ही छिल के और तब अरवी तैयार करती हूँ। और इनमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी जो इसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो बनाइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे ग्लव्स मैंने हाथ में पहने हुए थे क्योंकि अरवी छिलने में ना बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है हाथों में, तो इसलिए ग्लव्स पहन के तभी मैं अरवी को छिलती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन प्याज छिलके और वो मैंने डाल लिए हैं ये मिक्सी के जार में। और थोड़ा धनिया डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, लाल मिर्च डालूँगी। बस यही मसाला मैं इसमें डालती हूँ और अब इसको पीस लूँगी। और जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, आपके कमेंट होते हैं दीदी श्राद्ध में एकादशी से एक दिन पहले क्या हम लहसुन प्याज खा सकते हैं? तो जो दसवीं का दिन होता है उसमें दोपहर तक तो आप कुछ भी खाइए, लेकिन शाम का टाइम का थोड़ा परहेज रहता है कि शाम को हम लहसुन प्याज वाला कुछ भी ना खाएं, चावल वगैरह ना लें। और श्राद्ध में जैसे श्राद्ध चल रहे हैं इनमें हम लहसुन प्याज का कोई परहेज नहीं रहता है। बस सिर्फ नवरात्र में मैं परहेज रखती हूँ कि हाँ नवरात्र में पूरे नवरात्र हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे तेल डाल के उसमें मैंने अजवाइन डाल दी थी और मिक्सी के जार में उस मसाले को पीस के उसमें डाल लिया था मैंने हल्दी और नमक, और डाल के यहाँ पे मसाले को थोड़ा भून लिया है और ये डाल दिया इसमें अरवी। और अब मैं इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही इसका ढक्कन लगा दूंगी और इसमें 3 सीटियाँ लगाऊंगी। और 3 सीटी लगाने के बाद इसको ऐसे ही बंद कर दूंगी गैस को। और उसके बाद जब वो सीटी उसकी गैस निकल जाएगी ना तब जाके उसको खोलूँगी और अरवी हमारी एकदम बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे अब इतने में रोटी बना लूँ क्योंकि अभिमन्यु का लंच भी भेजना है और 10 सवा 10 बजे के करीब उसका लंच जाता है। तो इतने मैंने ना सारा खाने का काम तैयार कर लिया है, लंच उसका पैक कर दूँगी। और इस टाइम मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि उसके खाने में मट्ठा देती हूँ साथ में, और अभी जैसे थोड़ी गर्मी है तो मट्ठा खट्टा हो जाता है, तो इसलिए साथ साथ ही उसका लंच दे देती हूँ क्योंकि स्कूल उसका पास में ही है। पतिदेव उधर ही ऑफिस जाते हैं तो वहीं पे उसका लंच लेते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए कितनी बढ़िया सी अरवी बन के हमारी तैयार हुई हैं। और अरवी की सब्ज़ी ना हमारे घर में सभी सूखी सब्ज़ी खाते हैं, यही सब्ज़ी हमारे घर में सबको पसंद आती है और एकदम खिली खिली अरवी बनी है। तो यहाँ पे अभिमन्यु का लंच पैक कर दूँगी। और आपका एक कमेंट ना गैस बनने के लिए यानी कि कब्ज, पेट में कब्ज रहती है उसके लिए कमेंट कई बार से आ रहा है, लेकिन उसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में तो कर दिया था बट ऐसे नहीं करा था। तो गाइज़ अगर आपको पेट वाली कोई भी प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह सबसे पहले तो 2-3 गिलास पानी पीजिए। और अंदर जब हमारे इतनी खुश्की हो जाती है तो कब्ज़ हमारे जभी बनती है क्योंकि ड्राइनेस अंदर रहती है और अच्छे से हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सुबह सुबह का 3-4 ग्लास जो गुनगुना पानी होता है ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है और पेट को एकदम साफ़ रखता है। तो सुबह सुबह ये पीजिए और उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आके नींबू पानी लीजिए सुबह सुबह। नींबू पानी से कब्ज ख़त्म हो जाती है। और जीरा बॉईल करके उसमें भी आप नींबू पानी डाल सकते हैं। जैसे 1 चम्मच जीरा हमने ले लिया है 1 गिलास पानी में और उसको बॉईल करके, और उसके बाद उसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, जैसे दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया और उसको पकाते पकाते ना आधा गिलास कर लो। और आधा गिलास करके उसको छान के उसमें 1 नींबू निचोड़ के हल्का सा नमक डाल के उसको सुबह सुबह पी लो। तो 1 हफ्ता अपना रूटीन
बदल के देखिए, आपका रूटीन क्या है मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप अपना खान-पीन और सुबह की मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज़ करते हैं, तो पेट वाली तो कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। और लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, जैसे पपीता खाइए, जिसके अंदर रस होता है ना, वो ही फल ज़्यादा लीजिए। और जूस वगैरह ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। अगर जूस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हर इंसान इस उसमें नहीं होता है कि वो रोज़ डेली जूस पी सके, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं। सुबह-सुबह शहद डाल लीजिए, 1 चम्मच शहद डाल के और गुनगुना पानी पी लीजिए। गाइस, बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे, जो कि हमें बीमारियों से बचा सकते हैं और डॉक्टरों से दूर रख सकते हैं। तो पहले उन्हें अपनाइए। अगर हमें लगता है कि हाँ, किसी नुस्खे से कोई काम नहीं चल रहा है, हमें कोई नुस्खा काम नहीं आ रहा है, तो तब आप डॉक्टर को चुनिए। तो गाइज़, यहाँ पे कुकर को खाली करके सब्जी को कर दिया मैंने कटोरे में, और अब बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ। और रोटी बनाने के लिए भी आपका एक कमेंट है कि चकले पे रोटी बनाया करो, स्लेब पे रोटी मत बनाया करो। तो मैंने ना कई बार ट्राई किया है, तो पता है मुझसे ना चकले पे बहुत मंदी रोटी बनती है, मतलब तेज़ तेज़ स्पीड से नहीं बना पाती हूँ। और खाने वाला ना फिर बैठा रहता है, इसलिए मैं स्लेब पे ही रोटी बनाती हूँ। और बहुत टाइम से, मतलब कम से कम 10-12 साल मुझे हो चुके हैं इसी तरह से खाना बनाते हुए। लेकिन कोशिश करती हूँ, जब आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि मैं चकले पर ही रोटी बनाऊँ। लेकिन बनाते-बनाते ना फिर एकदम से लगता है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, फिर उसे उठा के अलग रख देती हूँ और फिर ऐसे ही बनाने लगती हूँ। तो ये मेरे साथ होता है। और यहाँ पे अब पूरा खाना मैंने बना दिया है और किचन भी पूरा साफ़ कर दिया है। और अभी जैसे पनीर है वो रखा है, तो उसको अभी थोड़ी देर बाद निकाल के ना फ्रिज में रख दूँगी। और रोज़ी का खाना बनाया है, जैसे सारी सब्जियां मैं उसकी बॉईल करती हूँ और उसमें थोड़ा सा दलिया डाल देती हूँ या चावल डाल देती हूँ, तो एक खिचड़ी की तरह वो बन जाता है। तो उसको, वो खाना मुझे दोपहर में 12 बजे देना होता है। और ये ना हर जगह जहाँ पे भी मैं काम करने के लिए जाती हूँ ना, वो आगे ही मिलती है। तो यहाँ पे जैसे बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाली थी ना, तो उनको सुखा दूंगी यहाँ पे ऊपर। और इसका खाना ना मैंने तैयार करके रख दिया है, क्योंकि इसके खाने का भी टाइम हो रहा है। और अभी टाइम हुआ है 11:30 बजे के करीब का। और आपके ना बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, दीदी इस पर वीडियो बनाओ, इस पर वीडियो बनाओ, कई टॉपिक आपने दिए हैं। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा, आपके टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे अभी बेडशीट मैंने सुखा दिए हैं। और गाइज, मैंने कुछ अनाज मंगाए हैं, जो कि 7 तरह का अनाज पीस के उसका आटा तैयार करते हैं ना, जो कि हमारे लिए ना बहुत ही अच्छा रहता है, मल्टीग्रेन आटा। और उसमें हमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व ऐसे होते हैं जो कि हमें मिलते हैं, बहुत सारा पोषण उसमें होता है। तो गाइज़, उस तरह का आटा मैं तैयार करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं उनको सुखा रही थी, क्योंकि 1-1 किलो सारी चीज़ें मैंने मंगाई हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, चना और लोबिया। वो जब पीसूँगी ना, तब भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह का आटा बन के तैयार होगा और कैसी रोटी इसकी तैयार होंगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। मैं भी ये फर्स्ट बार ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि सोयाबीन और चना और गेहूँ, ये तीनों चीज़ों का तो आटा मैंने पहले कई बार मैं तैयार कर चुकी हूँ। लेकिन ये 7 तरह का जो अनाज होता है ना, इसका आटा मैं पहली बार तैयार कर रही हूँ। तो गाइज़, अब टाइम हो चुका है, 12 बजने में है 10 मिनट। और अब पनीर को भी काट के यहाँ पे मैं टिफ़िन में करके रख दूँगी फ्रिज में। और रोज़ी का खाना उसको दे दूँगी। और अब ये प्रेस मुझे करनी थी, जैसे मैंने अपने कुछ सूट बनाए थे, पैंट बनाई थी ये, तो वो मैंने आपके साथ शेयर की। और आगे अभी पिंक वाली पैंट अभी मुझे और बनानी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इसके लिए कमेंट था कि दीदी सही से समझ में नहीं आया है। और गाइज़, अब मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है, सारा काम एकदम ना टाइम पे हुआ है। और अच्छे से सारे काम निबट जाते हैं अगर हम सुबह उठते हैं और अपने आप को एक फ़िट एंड पॉजिटिव महसूस करते हैं सुबह उठने से। तो गाइज़, आलस को त्यागो और अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाओ, अपने आप को फिट एंड पॉजिटिव रखो। तो आज का ये रूटीन आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।